अथ स्वांतर्गते शुक्रे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे लाभे वा बल संयुक्ते तद्भुक्तौ च शुभम फलम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय में शुक्र देवता की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का वर्णन करते हैं और आज से हम 62वें अध्याय का आरंभ करते हैं शुक्र देवता की महादशा का। तो आज के पहले श्लोक में हम वर्णन करेंगे शुक्र देवता की महादशा में शुक्र देवता की अंतर्दशा के विषय में। तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र देवता की महादशा चल रही हो और अंतर्दशा में भी शुक्र देवता ही चल रहे हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी जन्म कुंडली में लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण भावों में बैठे हुए हो या लाभ भाव में भी बैठे हुए हो या फिर आपकी कुंडली में बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे शुक्र देवता तद्भुक्तौ शुभम फलम, है ना, कहते हैं कि शुभ फल की प्राप्ति होती है जातक को और ऐसे शुक्र देवता शुभ फल प्रदान करते हैं। अब शुभ फलों में क्या क्या फल देते हैं ये बात महर्षि पाराशर दूसरे और तीसरे और चौथे पांचवें श्लोक में कहते हुए बतलाते हैं कि विप्रमूला धन प्राप्तिर गोमहिष्यादि लाभकृत पुत्रोत्सवादि संतोषो गृहे कल्याण संभव। कहते हैं कि ऐसे समय में ब्राह्मणों की कृपा अथवा ब्राह्मणों के सहयोग से जातक को अत्यधिक धन लाभ होता है, गौ भैंस आदि का, चौपाए पशुओं का लाभ होता है। और कहते हैं कि पुत्रोत्सवादि संतोषो, अर्थात पुत्र के विषय में, पुत्र को लेकर के अथवा पुत्र प्राप्ति हो या फिर पुत्र का विवाह हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा उत्सव आपके घर में होता है तथा संतोष सबको बना रहता है। इस संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है और संतोष यदि आ जाए, व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो जाए तो संसार का समस्त आनंद उसको प्राप्त हो जाता है। और अनेकों प्रकार से जातक को सम्मान दिलाते हैं ऐसे शुक्र देवता और कहते हैं कि राजा से भी सम्मान दिलाते हैं, राज्य की प्राप्ति भी करवाते हैं और महान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। कहते हैं तीसरे श्लोक में कि सम्मानम राज्य लाभो महत् सुखम स्वच्चे वा स्वर्क्षगे वापि तुंगाज स्वांशगे पिवा। यदि शुक्र देवता उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च के नवांश में हो या स्व नवांश में हो तो नूतनालय निर्माणम नित्यम मिष्टान्न भोजनम कलत्र पुत्र विभवम मित्र संयुक्त भोजनम। कहते हैं कि नए ग्रह का निर्माण, नए भवन का निर्माण आपका हो जाता है तथा आपका घर नित्य नए नूतन मिष्टान्न आदि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरा रहता है और कलत्र पुत्र विभवम, पत्नी और पुत्र के साथ ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं तथा उच्च श्रेणी के मित्र की प्राप्ति आपको भी होती है। मित्र संयुक्त भोजनम, है ना, मित्र के साथ में भोजन करने का सुअवसर प्राप्त होता है तथा अच्छे अच्छे मित्र की प्राप्ति आपको होती है। अन्नदानम प्रियम नित्यम दान धर्म आदि संग्रह महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम। 62वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पाराशर कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देवता की महादशा में शुक्र देवता की ही अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे शुक्र देवता आपकी कुंडली में उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च के नवांश में हो या स्वयं के नवांश में गए हो तो आपके जीवन में मन में संतुष्टि और अन्न का दान करने का यानी भोज्य पदार्थ यानी कि भंडारा करवाने का आपको अवसर प्राप्त होता है और अनेकों प्रकार के प्रिय वस्तु का नित्य दान करने का और धर्म आदि का संग्रह करने का आपको संयोग प्राप्त होता है। अर्थात दान जो है वो धर्म का एक बहुत प्रमुख और बहुत मुख्य अंग माना जाता है। तो दान यदि आप करते हैं यानी कि अपनी कमाई किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे धर्म की बहुत ही ऊंची बात है। और यदि आप दान करते हैं तो इससे ज्यादा सुख आपको कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो दान से धर्म और सुख दोनों की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि आप दान करते हैं और इधर राजा की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, यानी महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर वाहन एवं सुंदर सुंदर आभूषणों की प्राप्ति, वस्त्रों की प्राप्ति, नित्य नए नए नवीन उत्सव आदि सब कुछ आपको सहज ही प्राप्त होने लगता है। तो मित्रों, इस प्रकार महर्षि पाराशर
62वें अध्याय के पहले से लेकर 5वें श्लोक तक कहते हैं। शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो इस प्रकार से आपको अनेकों प्रकार के सुखों की प्राप्ति तथा जीवन में सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। सर्वोच्च श्रेणी के व्यक्ति आप बन जाते हैं। संपूर्ण राजयोग योग से भी बड़ा राजयोग आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमें फोन कीजिए। फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली पर बहुत सारा बात कर सकते हैं। जितने भी आपके पास प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। चाहे समय जितना भी लगे, आपको विधिवत एक एक बात समझा कर बतला देंगे। ठीक है।